हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। भूगोल के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 में दिया है आपका हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 में है हमारी बदलती पृथ्वी। पहला क्वेश्चन आता है पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर भूकंप। दूसरे में नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर विसर्प। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। चौथे में समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निरीक्षण से निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है, आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर समुद्री गुफा। इसके बाद पाँचवें में है नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब वह बनाती है, तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर जलप्रपात। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है लोयस, दूसरे में भरना है आपको डेल्टा और तीसरे में आपको भरना है अपर्दन, चौथे में भरना है आपको रिएक्टर स्केल और पाँचवें में भरना है आपको ज्वालामुखी। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सात में है स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में लिखना है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी रहती हैं। आठवां में है बालू डिब्बा किसे कहते हैं, उत्तर होगा जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू डिब्बा कहते हैं। नौवां क्वेश्चन में है रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है, आपको उत्तर में लिखना है रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निरीक्षण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल पाए जाते हैं, रेगिस्तान में समानतः छत्रक शैल पाए जाते हैं। 10 में है अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती है, उत्तर में लिखना है अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटित होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है ज्वालामुखी का इस तरह से आपको चित्र बना लेना है और आपको जो है नाम लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है गैस व राख, क्रेटर, निकास, लावा, परपटी, मेंटल, मैग्मा कोस्ट। तो इस तरह से आपको जो है ज्वालामुखी का चित्र बनाना है, तो आप यहाँ से देख के अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 में है भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए। पहला है भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। दूसरा है भूकंप के झटके आने तक अंदर रहें और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाएं। 13 में है विसर्प किसे कहते हैं, आपको लिखना है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में अपर्दन व निक्षेपण में क्या अंतर है, तो आपको जो अपर्दन और निक्षेपण में अंतर लिखना है। पृथ्वी की सतह के घिसने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया से सतह नीचे की ओर जाती है और सतह का पुनर्निर्माण निरीक्षण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपर्दन में हवा, जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है, वहीं निक्षेपण की प्रक्रिया में अपठित कण इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करते हैं। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है, आपको उत्तर में लिखना है बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण करती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। 16 में है नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है, उत्तर होगा जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब यह जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा का चित्र भी बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको
वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और आपको जो है इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको जो उत्तर में लिखना है, समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है हिमनद के कार्य लिखिए। तो आपको जो है हिमनद का पहला कार्य होगा, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। दूसरा में है हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है हिमनद निक्षेपण, हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखना है, रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से छत्रक शैल, पवन शैल, बालू टिब्बा, लोयस आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक शैल में लिखना है, रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। बालू टिब्बा में है, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो इस तरह करना है आपको। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ भी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।